आपकी बात आपके साथ ITDC न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं ITDC न्यूज। नो फियर नो फेवर। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। ITDC न्यूज डीप एनालिसिस। क्या डीमार्ट गिरते व्यापार से बच पाएगा? स्वागत है ITDC न्यूज डीप एनालिसिस यानी कि बिल्कुल खास एनालिसिस में। आज हम बात कर रहे हैं डीमार्ट के बारे में, जो कभी भारत का सबसे बड़ा रिटेल ब्रांड हुआ करता था, लेकिन आज बड़ी मुसीबतों से जूझ रहा है। क्या डीमार्ट खुद को डूबने से बचा पाएगा या बदलते बाजार में टिक नहीं पाएगा? आइए जानते हैं इस पूरे विस्तार में। डीमार्ट, जो एक वक्त पर ग्राहकों का पसंदीदा रिटेल स्टोर था, आज कई बड़ी समस्याओं का सामना कर रहा है। इस शेयर की कीमत में गिरावट आई है, मुनाफा घटा है और निवेशकों की चिंता बढ़ी है। आज के इस ITDC न्यूज डीप एनालिसिस में हम समझने की कोशिश करेंगे कि डीमार्ट की इस हालत के पीछे असल कारण क्या है और क्या ये कंपनी खुद को दोबारा संभाल पाएगी। पहले बात करते हैं डीमार्ट के ताज़ा नतीजों की, जो सच में निराशाजनक रहे हैं। कंपनी का मुनाफा घटकर 659 करोड़ रुपए पर आ गया है और स्टॉक प्राइस में भी 13% की गिरावट देखी गई है। इसने निवेशकों की चिंता और भी बढ़ा दी है। अब सवाल ये है कि आखिर डीमार्ट की कमाई आती कहां से है? खाद्य उत्पाद 56.4%। डीमार्ट की कमाई का बड़ा हिस्सा फल, सब्जियां और कुकिंग ऑयल जैसी चीजों से आता है। नॉन फूड FMCG 20.15%। इसमें घर और पर्सनल केयर के सामान जैसे टॉयलेटरी शामिल हैं। जनरल मर्चेंडाइज और परिधान 23.45%। इसमें क्रॉकरी, गारमेंट्स और घरेलू उपकरण आते हैं। खाद्य उत्पादों पर डीमार्ट की ज्यादा निर्भरता ने इसे मुश्किल में डाल दिया है, खासकर जब बाजार में कई नए खिलाड़ी भी उभर रहे हैं। अब बात करते हैं डीमार्ट के सामने क्विक कॉमर्स की चुनौती की। ब्लिंकिट जैसी कंपनियां अपने तेज डिलीवरी मॉडल से ग्राहकों को 10 से 20 मिनट में सामान पहुंचा रही हैं। वहीं डीमार्ट का बिजनेस अभी भी पारंपरिक स्टोर मॉडल पर टिका हुआ है, जो आज के डिजिटल युग में काफी पीछे छूट रहा है। डीमार्ट के ज्यादातर स्टोर्स महाराष्ट्र और गुजरात में हैं। उत्तर और पूर्वी भारत में इसकी मौजूदगी बहुत कम है, जबकि यहाँ एक बहुत बड़ा ग्राहक वर्ग मौजूद है। इस भौगोलिक सीमा ने डीमार्ट के नेशनल एक्सपेंशन को मुश्किल बना दिया है। डिजिटलाइजेशन और क्विक कॉमर्स के चलते अब ग्राहक अपनी ज़रूरतों को ऑनलाइन ही पूरा करना पसंद कर रहे हैं। जो ग्राहक पहले डीमार्ट के स्टोर्स पर जाते थे, वो अब ऑनलाइन शॉपिंग की सुविधा को तरजीह दे रहे हैं। यह बदलाव डीमार्ट के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। डीमार्ट ने भी क्विक कॉमर्स में उतरने की कोशिश की थी, डीमार्ट रेडी के जरिए, लेकिन इसे करीब 140 करोड़ रुपए का घाटा उठाना पड़ा। इस असफलता ने डीमार्ट को और भी हिला दिया और वो क्षेत्र में बाकी कंपनियों से पीछे रह गया। पहले डीमार्ट के शेयर का PE रेशियो 200 से ऊपर था, जो अब गिरकर 95 पर आ गया है। इसका मतलब है कि निवेशक अब डीमार्ट से ज़्यादा उम्मीदें नहीं रख रहे हैं। अगर कंपनी के वैल्यूएशन में सुधार नहीं होता तो इसकी शेयर की कीमत और गिर सकती है। ब्लिंकिट का मॉडल एसेट लाइट है, जिसमें अपने डार्क स्टोर्स को किराए पर लेकर फ्रेंचाइज मॉडल पर चलाते हैं। ये मॉडल तेजी से विस्तार करने में सक्षम है और ग्राहकों को सुविधा देता है। दूसरी तरफ डीमार्ट का पारंपरिक मॉडल अब इस प्रतिस्पर्धा में कमजोर नजर आ रहा है। अब सवाल ये है कि डीमार्ट क्या कर सकता है? शायद कंपनी को अपने मॉडल पर पुनर्विचार करना पड़े, फ्रेंचाइज मॉडल अपनाना या क्विक कॉमर्स में किसी और कंपनी के साथ साझेदारी करना इसके लिए फायदेमंद हो सकता है। लेकिन अगर डीमार्ट अपने पुराने मॉडल पर ही टिका रहा तो उसके लिए इस बदलते बाजार में टिकना मुश्किल होगा। सरल भाषा में कहें, डीमार्ट को इस समय कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अगर इसे इन कठिनाइयों से उबरना है तो इसे अपने मॉडल में बदलाव लाना ही होगा। अगले कुछ तिमाहियों में ये देखना दिलचस्प होगा कि डीमार्ट इस चुनौतीपूर्ण दौरे से कैसे निकलता है। तो आपके विचार से क्या है? क्या डीमार्ट इस मुश्किल समय से उबर पाएगा या यह नए खिलाड़ियों के सामने हार मान लेगा? अपने विचार हमें कमेंट में बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जुड़े रहें ITDC न्यूज के साथ। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ITDC न्यूज। नो फियर नो फेवर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।